हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज टायर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्री, जिसको बीकेटी बोला जाता है। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और उसका फ्यूचर ग्रोथ और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, अभी बाइंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है, वो टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसमें एक शानदार पैटर्न बनना है। उसको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उसमें अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में एक रैली दिखाई दे सकती है। तो डिटेल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिए, आपको लर्निंग बहुत ही मिलेगी इसमें। एक मल्टीबैगर स्टॉक, आरती ड्रग्स और लोअर स्लैब के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। बीकेटी बीकेटी को बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये 3 तरह के मतलब के टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके 1987 में इन्हें ऑफ हाईवे टायर जो होते हैं उनका ये बिजनेस स्टार्ट किया था। 3 तरह के टायर किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला एग्रीकल्चर टायर के रूप में, दूसरा इंडस्ट्री टायर और तीसरा है ओटीआर ओटीआर टायर। अब अपन पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में किस तरह के जो टायर आते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देखते हैं। एग्रीकल्चर में जो व्हीकल यूज में किए जाते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे ट्रैक्टर आता है, बड़ी बड़ी ये ट्रैक्टर आता है हार्वेस्टिंग के लिए, जो फसल को कटाई करने के लिए आता है, इम्प्लीमेशन के लिए आते हैं। ये एटीवी होता है, छोटे ट्रैक्टर टाइप का होता है। फॉरेस्ट्री आता है, बड़े बड़े देख सकते हो। टेली हेल्डरी, जो मतलब कि जैसे कोई भी ये पंपिंग मशीन होती है जिससे कि कहीं से डाल के और कहीं दूसरे सामान ले जा भी सकते हैं। ये एग्रो ट्रक होता है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं व्हीकल वाले। ये को कार्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं जो इसमें इस तरह के जो टायर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं। फर्टिलाइजर ट्रक होते हैं, देखिए। कंपैक्ट लोडर होते हैं, ये बोके लोडर होते हैं। तो अलग अलग तरह के लोडर होते हैं। इसमें क्या कि जैसे जेसीबी टाइप के या ये लोडर होते हैं जिसमें कोई भी अपन जैसे खेत में अगर खाद होता है तो उसको भी आप कई जगह ले जाना चाहता है तो इस तरह से इसमें ये लोडर में डाल के और फिर दूसरे से वहां पर लोड या अनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, इसमें अगर और देखें तो और देख सकते हो आपकी, ये देख सकते हो कि जैसे टायर है, देखो ये ट्रैक्टर के वाले हैं। इसमें टायर महिंद्रा का जिस तरह से कोई आते हैं, ये देखिए टायर आते हैं, तो इसके बीकेटी लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो व्हीकल यूज में किए जाते हैं तो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज टायर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है उसमें भी ये टायर यूज में किए जाते हैं। तो किस तरह के टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। इंडस्ट्री टायर की बात करें तो देखिए लोडर टाइप के आते हैं। उसमें अपने देखा बॉकेट लोडर होता है, कॉम्पैक्ट लोडर होता है, कॉम्पैक्टर होता है, ये देख कंटेनर हेडलर होता है, इम्पेटी कंटेनर हेडलर होता है, एग्जीक्यूटर होता है, फोर्ट लिफ्ट आता है। तो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस तरह के जो व्हीकल आते हैं उनका ये टायर का मैन्युफैक्चरिंग ये बीकेटी ही किया जाता है। आप देखें टो ट्रैक्टर होते हैं, रोड रेयर इक्विपमेंट होते हैं, ट्रेलर होते हैं, इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट से बात करते हैं ओटीआर। ओटीआर होता है ऑफ द रोड टायर। ऑफ द रोड टायर जो मतलब कि जैसे रोड पे नहीं चलते, जैसे माइनिंग होती है, माइनिंग में जो बड़े बड़े लोडर होते हैं उनका वो टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसमें देखें तो इसमें देख सकते हो एग्रीकल्चर डंपिंग आते हैं, जैसे जेसीबी आती है या एक वो मशीन आती है जैसे चेन वाली जेसीबी टाइप की आती है, तो उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये ऑन ऑफ ट्रक होता है, लोडर वाले होते हैं, इस तरह के जो एग्री और ऑफ रोड होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि माइनिंग में ये यूज में करते हैं, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो, देखिए ये एक तो लोडर टाइप के आते हैं, फिर बाद में ये जो मशीन होती है इसके, ये मशीन में तो इसमें टायर नहीं, चेन वाली रहती है। ये देख सकते हो जिसे लोडर टाइप का होता है, इनके बीकेटी का यूज करते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो आपकी ये जो इसका सबका ये मैन्युफैक्चरिंग बीकेटी ही करता है। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल, देखते हैं। फंडामेंटल मार्केट कैप है 40,577 करोड़ का है। करंट प्राइस है 2091 है। हाई गया है इसका 2451 है, लो गया है 1796 है। स्टॉक पीरियड 34 है और इसका देखिए डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.76% के लगभग। आरओसी इसका 23% है, आरओ इसका 21% है और इसका फेस वैल्यू भी 2 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें इसका ये तो ठीक है। अब बात करते हैं कि जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन है, प्राइस में ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, 21% कोई ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बहुत स्टॉक है। तो ये बड़ा स्टॉक है, मतलब कि लीडिंग कंपनी देख सकते हो टायर सेक्टर की, बालकृष्ण इंडस्ट्री एमआरएफ से ही भी लीडिंग कंपनी है ये, इसका मार्केट के भी से ज़्यादा है। अब बात करते हैं, देखिए इसका
क्वार्टरली रिजल्ट, 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जून का, सितंबर का, दिसंबर का। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट और ईपीएस के बारे में। जून में कितना था इसका सेल, कितनी हो 2619 था, सितंबर का 2658 था और दिसंबर का 2166 था। तो इसमें देख सकते हो दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट था वो डाउन था, पहले का जून और सितंबर का ठीक था। एक्सपेंडिचर 2175 है, 2231 है और 1896 है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, देखिए 307 था, 382 था, इसका ठीक था। लेकिन अब दिसंबर 22 की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट वो बहुत ही डाउन था, 108 करोड़ के लगभग था। तो इसमें अपने को देखना है कि एक जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो डाउन था। वाई टू वाई बेस देखने की ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ये रिजल्ट देखिए 2021 22 की बात करें तो ये कोई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया वो 32% का है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया 11% का है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया वो 31% का है और इसका 1 साल पहले ये उनको माइनस में गई, मतलब कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 39% है, सॉरी 39% है शेयर कैपिटल, सॉरी इसका है 39%, 39 करोड़ है शेयर कैपिटल। रिजर्व इसका 56 है। बोरिंग कर्जा है इसके पास 73 करोड़ का है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में देखो 58% है, एफआईज के पास में 12% है, डीआईज के पास में 20% है और पब्लिक के पास में 9% के लगभग है। तो इसमें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग तो ठीक ठाक है और प्रमोटर की भी होल्डिंग अच्छी है, इसमें ये आप एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हो। अब बात करते हैं कि टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में दोस्तों सबसे पहले अपने को देखना है कि ट्रेंड देखना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वे। तो अप ट्रेंड को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अप ट्रेंड का क्या होता है कि जिस तरह से लेफ्ट से, एक पहले अपने सिंपल देखते हैं, देखिए देसी भाषा में समझिए, लेफ्ट से लेकर राइट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं ना अपन, और प्राइस का मूवमेंट ही अगर ऊपर की तरफ जाता है, जिसको कुछ भी नहीं पता वो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि ये इसमें आप अप ट्रेंड है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड किस तरह से होगा, टॉप से लेके लेफ्ट से और फिर ये बॉटम की तरफ आता है तो उसको आप बोल सकते हो कि डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को कैसे बोलेंगे, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाता है तो उसको साइडवेज कह सकते हो आप। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों हो गए। अब अपने को क्या करना है कि एक अप ट्रेंड को किस तरह से और पहचाना है। जिस तरह से ये मान के चलो कि अपन सीढ़ियों से चढ़ते हैं, छत पर सीढ़ियों से चढ़ते हैं, तो उसी तरह से ही स्टॉक भी सीढ़ियों से चढ़ता है, उसका अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड होता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में समझे अप ट्रेंड को, तो उसमें लोअर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। किस तरह से, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, इसका ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हो गया, ये देखिए टॉप माना, इसका हाई टॉप, ये बॉटम है तो हायर बॉटम। तो मतलब कि अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं टेक्निकल में, और अगर सिंपल लैंग्वेज में अपने छत पर चढ़ते हैं उस तरह से वो सीढ़ियों से चढ़ते हैं। नीचे की डाउन ट्रेंड आता है तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, छत से नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, तब अपने को डाउन ट्रेंड उसको मान सकते हो। अब एक सिंपल एक ये दीजिए, देखिए अगर अपने को सीढ़ियों से अपन नीचे उतरे और अगर वापस अपने को छत पे जाना होता है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए अपने पहले वाली सीढ़ी होगी ऊपर वाली, उसको क्रॉस करना होगा। उसी तरह से ही स्टॉक में होता है कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अगर उसको अपने ट्रेंड चेंज करना होगा, ऊपर की तरफ वापस जाना होगा, तो पहले वाला जो सीढ़ी होगी, ये इसकी सीढ़ी ये है, मतलब इसका लोअर टॉप पैटर्न ये होगा। लोअर टॉप जैसे टॉप मान लिया, फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। तो लोअर टॉप पैटर्न को इसको ब्रेकआउट करेगा, प्राइस है लगभग 2340 50 के लगभग मान लीजिए, 50 को प्राइस को ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, तब इसमें जाके आप समझ सकते हो कि इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक इसमें डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो ये देख लिया आपने। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया है। जैसे सिंपल लेंगे, जैसे एक तो बेसिक कैंडलस्टिक होती है, एक ट्रेंड रिवर्सिंग मतलब जहां बॉटम में बनती है या टॉप में बनती है, जहां से ट्रेंड चेंज होता है। जैसे टॉप में बन गई तो नीचे की तरफ आ गया, तो कौन सी होती है, जैसे बॉटम में बनती है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होती है, हैमर कैंडलस्टिक होती है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होती है, ये बॉटम में बनती है। और ऊपर की तरफ होता है शूटिंग स्टार, बियरसिंग इनगल्फिंग पैटर्न, और जैसे सैंडविच टाइप की होती है। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उसको अपने डिस्कस किया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो और उसको सीख सकते हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको बहुत ही लर्निंग मिलेगी। फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है उसमें। ये देखिए, अब इसकी बात करें तो यहां पर देखिए अपने फरवरी 22 में इसने क्या किया है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। एक शानदार ही इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार कैंडल जो टॉप में बनती है, ये भी आप देख सकते हो डोजी टाइप की कैंडलस्टिक है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक देखो हैमर कैंडलस्टिक बना था, और लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना था, डोजी टाइप की कह सकते हो, हैमर तो नहीं था, डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। तो अब इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है उसका पैटर्न का देखते हैं।
ये देखो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, एक सेकंड, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का ऊपर वाली ट्रेड लाइन के इसके बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे वाली ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट ही सपोर्ट ले रहा है। अब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, क्योंकि इस कंसोलिडेट फेज चल रहा है। आप देख सकते हो कब से चल रहा है, सितंबर 21 से चल रहा है, तब से अभी तक इसमें कंसोलिडेट फेज ही चल रहा है। तो अपने को जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो और प्राइस सस्टेन करे तब लेना है, या तो एक ब्रेकआउट हो पर बाद में अगर डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो जाता है तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, उसको आप अगर पुल बैक पैटर्न आ जाता है फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। दूसरा, अगर नहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है तो मेजर इसका सपोर्ट रहेगा 1670 के लगभग। अगर उसके पहले वाले सपोर्ट के पास में आ जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यही होगी, जिससे कि आपको प्राइस में सस्ता मिल जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर यहाँ नहीं आता है तो फिर अपने को इस रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, इतने दिन रहे कोई भी ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा आपको। इससे अच्छा है दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से, जहां ब्रेकआउट हो रहा है या बॉटम में मिल रहा हो तो वहां अच्छा होगा। एक दो स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस कल भी किया था जो बॉटम में है, तो उन वीडियो को देख सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। तो ये देख लिया ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, या नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ अगर इसमें यहाँ पर और यहाँ पर क्या है कि ऐसे नहीं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, बाइंग अपन करेंगे यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न आदि बनेगा, तब इसमें बाइंग करने की पॉसिबिलिटी। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा शानदार बिजनेस मॉडल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से है, टायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टायर सेक्टर की बात करें तो बहुत ही एक लीडिंग कंपनी है टायर की। एमआरएफ से भी बहुत ही अच्छा है, मार्केट के इसका अच्छा है, उसका वो स्प्लिट नहीं हुआ, ये स्प्लिट हो गई है। तो इस तरह से आप स्टॉक में इसमें अपन रणनीति बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आरएसआई में कोई आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा जो एकदम बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल हो, जो बॉटम में मिलते हो या ब्रेकआउट के समय होते हो, तो दोनों ही, हम बीच में नहीं है कंसोलिडेट फेज वाले स्टॉक एक ही स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करते। हाँ, जिस टाइम ब्रेकआउट होगा आपको अब इसके डिस्कस कर लिया कि इसको ब्रेकआउट होगा, आप प्ले लिस्ट में डाल सकते हो और फिर बाद में उसको देख सकते हो, वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, सॉरी। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए इसका अपन डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन देखिए किस तरह से देख रहे हैं। आरएसआई में डाइवर्जन की बात करें तो देखिए टॉप लगाया था, ये टॉप लगाया था पहले, तो टॉप के टाइम की बात करें तो इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। ये देखिए दोस्तों, आरएसआई को देख के कभी भी अपने को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आज जो ये लेगिंग इंडिकेटर होते हैं सारे, कोई भी इंडिकेटर प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए, अपन इसको लेगिंग इंडिकेटर को नहीं देखना है। तो आरएसआई में डाइवर्जन इसमें यहां पर दिखाई दे रहे थे, ये प्रेजेंट टाइम में कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। एक देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो नीचे कहां तक आ सकता है उसका भी अपन देख सकते। ये देखिए एग्जैक्ट, अगर वहां पर देखिए यहाँ पर कहां पर रुका हुआ है अभी 38% पे रुका हुआ है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 28 पे मिलेगा, और यहाँ पर देखिए 61% लगभग कितना 50% पे 50% पर आता है, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर जा सकती है। पहले यहाँ मेजर सपोर्ट भी था। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज की कर लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज होता है जैसे अगर उससे ऊपर होगा तभी उसमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर 200 मूविंग एवरेज से नीचे है तब तक उसमें अपने को बाइंग नहीं करनी चाहिए। वैसे देखो उसको हम रीजन समझें, उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देख सकते हो। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं अपन, डेली टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज ही यहाँ पर है, एकदम इसको ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया लेकिन अपने जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था उस ट्रायंगल को पैटर्न को भी ब्रेकआउट किया, तो जो भी साथी अगर थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको अगर 2150 के लगभग अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो इस ट्रेड लाइन तक आपको रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, और इस मूविंग एवरेज से 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट होगा जिस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, तो वहां पर जो हमने मेजर सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था वहां पर मिलता है तो सबसे बेस्ट होगा। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा और फिर इन्वेस्ट कीजिएगा।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।